याद करो छोड़ी राम सीता को लेकर पुनः फिर आकर के अयोध्या में आ गए थे लंका का राजा विभीषण को बनाने के बाद में। अब सुनो महाराज, लंका पर एक बार नहीं 2 बार चढ़ाई हुई थी। इधर बात नहीं। अब दूसरी बार लंका पर राम को क्यों जाना पड़ा? अब मैं तुम्हें आनंद रामायण से कथा कहूंगा। एक कुंभकर्ण का बेटा था जिसका नाम था मूलकासुर। मूलकासुर नाम क्यों पड़ा शास्त्री जी? ये मूलकासुर मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था और ऋषियों ने ये कहा कि रावण अगर ये मूलकासुर तुम्हारे यहाँ रहेगा तो तुम्हारे राज्य में तबाही आ जाएगी। बोले क्या करें? जवाब दिया ऐसा करो, इसे या तो मार दो या फिर इसका परित्याग कर दो। तुम रावण ने इसे मारा नहीं और बहुत दूर जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में महाराज एक वृक्ष के नीचे लिटा दिया उस बच्चे को। मधुमक्खियों का ऊपर छत्ता था। अब मधुमक्खियों का शहद टपक टपक करके उस बच्चे के मुंह में गिरता रहा। अब वो बच्चे के मुंह में शहद गिरता रहा तो वो बच्चा मरा नहीं महाराज, जीवित बना रहा मास्टर साहब। उस बच्चे का नाम मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण मूलकासुर हो गया। अब तो मूलकासुर धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब महाराज जितने संत महात्मा वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए लंबी दाढ़ी वाले उन्हें पकड़ते हैं और नार ईंट के मार के खाई लेते हैं। अब रोजाना संतों को मार मार कर खाना। अब महाराज एक दिन इस मूलकासुर ने एक ब्रह्मचारी महात्मा को मार के खा लिया था। तो सब ऋषियों ने इकट्ठे होकर मूलकासुर को समझाया, बेटा तुम इतने ही बड़े बलवान हो तो ऐसा करो लंका में चले जाओ। लंका में क्या है? जवाब दिया, लंका में तुम्हारा कुनबा रहता है। तुम्हारे सारे कुनबा को मार दिया राम ने। तुम्हारे पिता को, तुम्हारे ताऊ को मार दिया और तुम्हारे चाचा विभीषण स्वयं दुश्मन से मित्रता करके लंका के राजा बने बैठे। अब मूलकासुर को महात्मा समझा रहे क्या कह रहे लला? सुन रही हो ना? बता रहा हूँ, सुनो। तुम्हारे चाचा राजा बन गए, तुम्हारे ताऊ तुम्हारे पापा पूरे परिवार को मरवा दिया। और बेटा मेरे राजा की पलनी के बलवान हो, लंका में जाके बदला ले लो बाप को तो हम तुम्हें बलवान समझे। इतनी बात सुनने के बाद Oh
जवाब दो बाबा, हम कौन से वंश में पैदा हुए, हमें अभी तक कुछ मालूम नहीं। और चलो चल के तुम बताए ना दो तो माता बहनों सब ऋषि ने मूल असर को हाथ पकड़ के सीधी रत्ता लगा की बता दी कि देख चला अच्छी गई है ते घर को रत्ता। अब माता को तो पीछे छोड़ो ना, आप मूल का असर जैसे लंका में प्रवेश किया देवी महाराज जाट कट्टी पर लंकेश रावण बैठता था और पाई कट्टी पे बैठे हुए। जाते जाते जवाब दिया कि तेरा ही नाम विभीषण है? बोले हाँ। तू कौन है? जवाब दिया मैं तो बाद में बताऊंगा मैं कौन हूँ, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपना सारा कुलवा मरवा दिया, मुझे दुश्मन से मित्रता कर ली और अब मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। और एक काम कर जाए तू पाई वाला जाने तोए जहां पर राजा बना हुआ पाए अपने स्वामी राम और अपने चाचा को हाथ पकड़ने के बाद मूल का संजन कौन कौन को हमको परिचय तुम्हारा। तूने दुश्मन से मित्रता कर ली तो ये शर्म नहीं आई? और उसके बाद विभीषण को जमीन पे डाल दिया परीक्षित महाराज। अब जमीन पे प्यार के कहीं पहले तो मार देंगे विभीषण में। जवाब दिया अब की बार तो मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, अगर तू राम को लेके नया लंका में तो अब दूसरी बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे फौजी समझ में आ रही है कथा का? रोज आज 5 दिन रह गए, बढ़िया कथा सुनता सब पीछे बैठे। अब महाराज विभीषण चले लंकाती को अयोध्या के राम को बुलाए के लिए रोज जा रहे महाराज, एक आंसू में 10 आंसू आता है। अब जैसे ही अयोध्या में पहुंचे तो देखो जो शब्द रावण के लिए प्रयोग किया जाता था वही शब्द आज राम ने विभीषण के लिए प्रयोग किया। क्या कहा? आइए लंकेश
और जैसे जगई के आओ लंकेश ए महाराज अब तो विभीषण बहुत तेज रोने लगे। तुम देखी हुई अगर बच्चा कहूँ आपस में लड़े जाए वो बच्चा रोते हो अपने घर के लिए आए और जैसे जैसे आप घर नजदीक आते जाते हो महाराज तैसे तैसे वो रोए तेज शुरू कर देते हैं। आप विभीषण रो रहे हैं और इधर राम कौन सा काम कर रहा है? ताली बजाते हुए बोले ताली बजाए के बोलो हैं? चलो आयो यहाँ आसन भजनी गारो है। अरे कोई खेत कसीता है सब आयो लम्बा भीता तो उसी समय विभीषण रोए क्या कह रहे हैं? अरे प्रभु हम तो लंकेश मत कहियो, अब लंकेश मत कहना। क्या हुआ? तो रोए को क्या कही? अरे सुन लो तो मत कहिता नाम लंका भीता जैसे ही विभीषण रोए महाराज के कौशों में जब सांस उड़ाता है, राम ने जैसे कंधे पे हाथ रखा लंकेश और जैसे ही कंधा पे हाथ धरो एक विभीषण करना प्रभु जहाँ मत करियो कहा बात जवाब के तनाव में मारो है माने नहीं कुरिया मुरिया मिला रही है और मारो अगर राम को लेवाए गया अगर राम को लेवाए गया नहीं ना तो की बार में तो चिंता नहीं छोड़ो। राम समझ गए कि इसका मतलब है अब दोबारा मुझे लंका पर फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी। और महाराज लंका पे पहले चढ़ाई करी तो संग हो गए हनुमान, तो अब हनुमान को फिर संग हमें देना पड़ेगा। तो तब देखो राम ने लक्ष्मण को अपने पास में बुलाया और लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण ऐसा करो अब तुम चले जाओ कहाँ? कंडिक वन के लिए। क्यों? तो समझाते हुए बोले
और फिर जबर हुए संग्राम भुलाए का जाओ जा करके हनुमान जी को बुला करके लाओ। आरे समय नहीं लक्ष्मण नीतियो, आरे समय नहीं लक्ष्मण नीतियो, आरे सुनो ऊपर ध्यान करब हनुमान जी को बुलाने के लिए लक्ष्मण गंडक वन में पहुंचे। अब लक्ष्मण जी गंडक वन में पहुंच तो गए, लेकिन हनुमान जी कुटिया में आए। अब अंजनी मैया को प्रणाम किया। अंजनी मैया ने लला अकेले आयो, रावण आए तो जवाब मैया राम ने बुलवाया हनुमान जी को। हनुमान कहाँ गए? जवाब के लला नहीं बैठे तो कंदमूल फल खाए के ना वो जंगल में। अब हनुमान जी मैया के चौरा बैठे हैं। अरे लक्ष्मण बैठे और गदा लेके बजरंगबली वही कुटिया पे आए गए। लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई। हम और तुम जब लंका पे चढ़ाई करके गए, रावण को मारने के बाद में विभीषण को राजा बना के आए हैं। बोले हाँ, तो कोई मूल का सब नाम और राक्षस आएगा पाने आएंगे। विभीषण में कितनी मार गई है, कई मार गई है, एक आंसू में 10 आंसू डाल रहे हैं। अब दोबारा तुम सबको फिर लंका पे चढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो राम ने तुम्हें अयोध्या में बुलवाया है। तो अब देखो महाराज, पहले जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था ना, तो पूछा था राम ने कि इतनी बड़ी लंका तुमने जलाई कैसे गई? तो हनुमान जी ने राम से जगह प्रभु लंका को मैंने नहीं जलाया। लंका को फिर किसने जलाया? जवाब दिया, लंका को जलाया रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, मेरे पाप ने। मैंने नहीं जलाया। और
मैं अभी सीधा लंका में जा रहा हूँ और लंका में जाने का पापी को मार के और समुद्र में फेंक के और तब अपना मुंह दिखाऊंगा। अब महाराज अभिमान हुआ गगन तो अंजनी कह रही है ओरे हो लेकिन तकती बदल के खाए रुके रुके अगर राम तो अयोध्या में बुला रहे तो अयोध्या में जा लंका में मत जा पहले में हमने बहुत बड़ा अंतर हुए जरवेरिया के बेर ना जो हलाए के खाया गया और का कही अंजनी ने लक्ष्मण लला मेरी बात सुनो पहले में और अब में बहुत अंतर हुए अयोध्या में बुला रहे तो अयोध्या में जा अब हनुमान जी अयोध्या में पहुंचे। अब महाराज राम ने पुष्पक विमान सजाया पुष्पक विमान और पुष्पक विमान में विभीषण बैठा ले लक्ष्मण बैठे राम खुद बैठे हनुमान जी बैठा ले और अब महाराज पुष्पक विमान को उड़ाया। राम पे कितने हथियारे परीक्षित महाराज 24 ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। अगर कोई पूछे तो कह देना राम पर 24 हथियार 24 का हथियार लेकर राम जैसे पुष्पक विमान में बैठे और विमान मास्टर साहब पंपापुर पे आ गया पंपापुर पे और राम ने पंपापुर पे उतरवाया कहा गई कि पहले जो लंका पे चढ़ाई करी और तब अंगद अंगद ऐसा कर अंगद बोल ले लो तो अब महाराज हनुमान जी जी गई कि तुम जाओ अंगद को तेल लाओ नगर से बाहर अब हनुमान जी गए तो कहा देखी कि अंगद दो तख्तों के ऊपर अपना आसन लगा करके अष्टधातु कला लेकर बैठे और जैसे अंगद ने हनुमान जी को देखा उठ के खड़े जवाब दिया प्रभु हनुमान जी ने कही मुझे पता है तुम अपने राज्य को चलाने में सक्षम हो लेकिन मेरी बात सुनो अगर तुम्हें कुछ खाना हो सो तो खा लो खाना हो सो तो खा लो और पहनना हो पहन लो और अगर मैंने चेन ले ली अगर तुम्हें कभी आओ आए के नहीं तो नहीं तो तुम कुछ खाए पावे और नहीं कछु फिर पावे अंगद ने अरे प्रभु हम चेना जल्दी बता आए के रहे हो और देखो मनो दास का स्वामी के प्रति क्या भाव होना चाहिए। अब हनुमान जी बता रहे हैं सुनो क्या बोले हनुमान जी
सुनी जवाब अरे हनुमान जी सही कह रहे हो। अरे ये तो नजर खाई पाओ मैं कछु पैरी पाओ। आंगन में छलांग लगा दी और भागता जा रहा है। क्या कह रहा है? अरे भागता राम ने जवाब दिया अभी समय नहीं है, समय नहीं है। और राम समझा कि क्या बोले।